हाय मेरी लवली सोल फैमिली। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्विक रीडिंग की। तो एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं? डियर व्यूवर्स, देखिए एंजल्स आज आपको बताना चाहते हैं कि होल्ड योर विजन। आपने जो सपना देखा है, आपका जो विजन है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है आपने फैमिली के बारे में सोचा हो, या अपने जॉब को लेके सोच रहे हो, या कहीं घर शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो। जो भी विजन आपका है, जो भी सपना आपने देखा है, तो उससे उससे मतलब पीछे मत हटिए, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि वो चीज़ें पूरी ज़रूर होंगी। तो आप हिम्मत मत हारिएगा, यूनिवर्स उसे पूरा ज़रूर करेगा उस चीज़ को, उसमें उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज निकल के आया है, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपकी जो साइकिल, जो भी आपने टफ साइकिल से गुजरे हो, आपका कार्मिक साइकिल रहा है, आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कुछ झेला है आपने, तो अब उसका अंत होने वाला है और ऑलमोस्ट हो ही चुका है, ठीक है। तो अब आपको अबंडेंस मिलेगा। एक अंधेरी रातें आपने काट ली, अब उजाला आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। तो बहुत जल्द आप उसके करीब हो, अपने कार्मिक साइकिल को एंड करने के बहुत करीब हो आप। तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बड़े उसकी तरफ देखना है। सपने आपको छोटे में सेटल नहीं होना है। आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हुए हो। आप इस धरती पर आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आपको अपने आप को छोटे में नहीं आंकना है। एक तरफ देखिए, यहाँ पे गाइडेंस था कि आपको अपने जो विजन है उसको पकड़ करके रखना है, और यहाँ पर आया है कि आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है। तो हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा सपना कुछ देखा हो, जो आप शुरू से मतलब काफ़ी सालों से उस सपने को देखते आए हैं, बट अब जाके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए, बहुत नहीं पूरा हो सकता। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको पूरा हक है वो सपना देखने का, और वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी लाइफ में इतना कुछ मिलने वाला है आपको, कि आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप माना छोटे बच्चे को एक कार खरीद के दे दोगे, बड़ी कार खरीद के दे दोगे, और उसे चलानी ही नहीं आती है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो पहले आप उसको पहले मैच्योर बच्चे को मैच्योर होने का वेट करते हो, फिर उसे सिखाने का वो करते हो, है ना, लाइसेंस वगैरह मिलता है, तब कार उसके हाथों में आती है। तो वैसे ही आपको जब डिवाइन कोई जिम्मेदारी दे रहा है, तो पहले आपको वो बच्चे वाली उसमें से आपको निकल के मैच्योर होना होगा, जो आप हो चुके हो अपना साइकिल कंप्लीट करके, ठीक है। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग जो हुई है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, यूनिवर्स ने आपकी अच्छी कर दी है, और अब आपको गाड़ी खुद चलानी है। अब जो यूनिवर्स आपको देगा उसका बैलेंस आपको खुद बना के चलना है, और ताकि आप उस सक्सेस को हैंडल कर सको, और अपनी स्पिरिचुअलिटी भी मत छोड़ो, है ना। क्योंकि अब आप भी इतने समझदार हो गए हो कि अब आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। कुछ भी हो जाए आप उसे पकड़ के ही चलोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपको जो कुछ भी मिला है उसी रास्ते पर चलते हुए मिला है। तो आपको बैलेंस भी बनाना है ना, दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के आपको चलना है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? तो पास में आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई, बहुत कुछ गलत चीज़ें हुई आपकी तरफ, बहुत लोगों ने लड़ाई झगड़ा वो सब कुछ किया। बट अभी क्या है कि आप अब एक एक जस्टिस आप वो कर रहे हो, ठीक है, एक जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, यूनिवर्स भेज रहे हैं, और कोई आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। क्योंकि किसी ने पास के लोगों के बातों में आके, 5 ऑफ वैंड्स है और 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो लोगों की बातों में आके मतलब कान भरने में बहुत कुछ किया गया आपकी पीठ के पीछे, और आपके रिश्ते को खराब किया गया, और आप ऐसी एनर्जी में रहे हो सकता है आप कोई पेट लवर रहे हो, आपके पर्सन ने, जो मेल फीमेल कोई भी, उन्होंने एक्शन गलत ले लिया, आपके खिलाफ ले लिया एक्शन। बट उनके स्पिरिट गाइड्स ने उनको काफ़ी हद तक गाइड किया है, और
उनका भी अवेकनिंग प्रोसेस हुआ है और अब आप दोनों एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हो। आप दोनों की लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। जस्टिस और बैलेंस दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और एक आप अच्छी हैप्पी लाइफ और एक अबंडेंट लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो। डाउनलोड्स देख लेते हैं और क्या यूनिवर्स आपको क्या डाउनलोड देना चाहता है। अपना जूठा खाना किसी को खाने को क्यों देते हो? तो आप में से ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी अपना जूठा खाना किसी को खिलाता है तो आपको नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव फ़र्क दोनों पड़ सकता है, आप पे भी और सामने वाले पे भी। कभी कभी क्या होता है कि आप इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो, आप एक अच्छी एनर्जी में हो और आप अपना खाना सामने वाले को खिला देते हो, तो आप अपनी एनर्जी काइंड ऑफ उसको देते हो, तो आपको ड्रेन महसूस हो सकता है। और इसके अपोजिट अगर आप लो वाइब्रेशंस में हो और अपना खाना जूठा किसी को खिला देते हो तो वो भी लो वाइब्रेशंस में हो जाता है, तो यहाँ पर आप अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हो। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे वो फैमिली का मेम्बर हो, चाहे वो कोई भी हो, अपना जूठा खाना आपको किसी को नहीं खिलाना है। घर के मुख्य द्वार पर नज़रबंद लगाओ। तो आपको घर के मुख्य द्वार पर नज़रबंद लगाना है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नींबू मिर्ची हो सकते हैं, या स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, या फिर एविल आई बहुत से होते हैं दरवाजे पे टांगने वाले, वो आप टांग सकते हैं। आपको ऐसा नज़रबंद लगाना है घर पे। ये ईश्वर का डाउनलोड है। और केतु आपका अच्छा हो रहा है, या बहुत लोगों का केतु की 7 नंबर मुझे दिख रहा है, तो 7 नंबर किसी तरह आपसे रेजोनेट कर सकता है। और अगर केतु की दशा आपकी चल रही है तो आपको अंधे लोगों को, ब्लाइंड लोगों को थोड़ा सामान कुछ ना कुछ डोनेट करना है खाने का। और आप इन लोगों की सेवा भी कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ फूड खिलाइए। एक और लूँगी, उसके बाद हम बंद करेंगे। जिसके साथ लास्ट टाइम मार्केट गए थे, तो आपको शायद कोई ये स्पेसिफिक ये भी मैसेज है जिसके आपको कोई चीज़ का डाउट है कि आपने किसी के साथ कुछ खाया है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई बात आपने किसको बताई थी जो बात यहाँ से वहाँ फैल गई। आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, ऐसा कुछ तो है जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। तो इसका आंसर ये है कि लास्ट टाइम आप जिसके साथ मार्केट गए थे, ये वो पर्सन है। ठीक है, जो जिसकी जो भी सिचुएशन हो आप देखिएगा, तो उसका आंसर ये वो पर्सन है, आप जिसके साथ भी मार्केट या शॉपिंग करने गए हो। ये उसका हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो मतलब किसी ने ऐसा कुछ बता दिया हो पीछे, जो पीठ के पीछे, जो आपको लगा हो कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, बट आपने गलती से हो सकता है इस पर्सन को बताया हो, जो बात पूरी फैल गई। तो ये उसके बारे में ये बताया जा रहा है। एक और ले लूँगी। बहन के साथ झगड़ा क्यों किया? तो ये भी जिस किसी के लिए भी है, आप देखिएगा, आपको बहन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहन के साथ प्यार से रहिए, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये थे आज के डाउनलोड्स, और मैं फिर आऊँगी एंजेलिक गाइडेंस के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।